दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो हम भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मन असमंजस में पड़ जाता है कि सच्चाई क्या है। ऐसी ही कहानी हम सुनते हैं आज। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई भूत रहता है और सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली के मालिक का परिवार कई साल पहले अचानक गायब हो गया था और तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव में दो जवान दोस्त थे, राहुल और सोनू। दोनों को साहसिक काम करने का शौक था और वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस पुरानी हवेली का रहस्य जानकर ही रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे जीद पर अड़े रहे। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वे उस रात हवेली में जाने का निश्चय कर चुके थे। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, राहुल और सोनू अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंके में अजीब गंध महसूस हुई। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ चरचराते हुए खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से अंदर चले गए। अंदर अजीब सा सन्नाटा और बासी हवा थी। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक बड़ी घड़ी की आवाज सुनाई दी, टिक 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 टिक। दोनों ने टॉर्च की रोशनी घड़ी की ओर डाली, लेकिन घड़ी की सुइयां जंग लगी हुई थीं और बंद पड़ी थीं। फिर भी वह आवाज लगातार आती रही। राहुल ने डरते हुए कहा, क्या तुमने भी वो घड़ी की आवाज सुनी? सोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन शायद यह हमारी कल्पना हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक फटी हुई किताब और एक पुरानी लालटेन रखी हुई थी। तभी हवा का एक झोंका आया और वह लालटेन अचानक जल उठी। दोनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो इसे छुआ भी नहीं। सोनू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कहीं यह किताब तो भूतिया नहीं है। उन्होंने डरते डरते किताब को खोला। किताब के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। ये पढ़ते ही डर से उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक खाली दीवार थी। राहुल और सोनू बुरी तरह घबरा गए। तभी कमरे के कोने में कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। धीरे धीरे एक धुंधली परछाई बननी शुरू हुई। परछाई की आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई की धीमी और डरावनी आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। दोनों दोस्तों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। दरवाजा, जो कुछ ही देर पहले उनके सामने था, अब दीवार में समा चुका था। चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था और हवेली की दीवारें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं, जैसे उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हों। राहुल और सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर से उनकी आवाजें गले में अटक गईं। अचानक कमरे के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, किसी अनदेखी शक्ति के कदमों की आहट जैसे कमरे के चारों ओर गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य शैतानी ताकत उनके पास आ रही हो। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और उनकी सांसें धुआं बनकर बाहर आ रही थीं। परछाई अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उनकी ओर घूर रही थीं और उसके होंठों से एक कुटिल हंसी फूट रही थी। दीवारें अब इतनी करीब थीं कि उनके बीच सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सोनू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट निकली। राहुल की टॉर्च हाथ से गिर गई और वो पल भर में बुझ गई। अब उनके पास कोई रोशनी भी नहीं थी, बस उस परछाई की चमकती आंखें ही उनके सामने थीं।
वह परछाई अब इतनी पास आ चुकी थी कि दोनों को उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हारी सजा निश्चित है, परछाई ने धीमी गहरी आवाज में कहा, जो सीधे उनके दिल में सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों ने अपनी आखिरी उम्मीद से जोर से चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। लेकिन उनकी आवाजें कमरे के भीतर गूंजकर खो गईं, मानो किसी अनंत गहराई में समा गई हों। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसकी छाया राहुल और सोनू के ऊपर फैलने लगी। अचानक हवेली के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जो इतनी जोरदार थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। चीख इतनी भयानक थी कि राहुल और सोनू के कानों में घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं और उनके शरीर सुन्न पड़ गए। चीख के साथ हवेली की दीवारें कांप उठीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया हो। सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लगे पुराने पर्दे खुद ब खुद फटने लगे और हवेली के ऊपर बिजली चमकने लगी। उसी पल ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो, मानो कोई छिपा हुआ रहस्य उभरने वाला हो। परछाई ने एक आखिरी बार भयानक हंसी के साथ अपने हाथ उठाए और तभी चारों ओर अंधकार छा गया। राहुल और सोनू ने खुद को चीख से बचाने के लिए आंखें कसकर बंद कर लीं। एक पल के लिए समय थम सा गया। अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान में जोर से बिजली कड़की हो। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया, न कोई आवाज, न कोई हरकत। जब उन्होंने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं तो वे खुद को हवेली के बाहर ठंडी रात की हवा में जमीन पर लेटे हुए पाया। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, मानो कभी खोला ही नहीं गया था। लेकिन हवेली की दीवारें अब भी हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे वो उस चीख की गूंज से अभी भी थरथरा रही हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी। पेड़ों के पत्ते बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहे थे और दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दी। राहुल ने दरवाजे की ओर देखा और उसके होठों पर हल्की फुसफुसाहट आई। क्या वो सब सच में हुआ था या एक सपना था? लेकिन सोनू ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, हवेली ने हमें छोड़ तो दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अब भी देख रहा है। तुरंत राहुल और सोनू ने हड़बड़ाहट में उठकर घर की ओर दौड़ लगाई। राहुल और सोनू ने फिर कभी भी उस हवेली की ओर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने कभी भी उस हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि वे बहुत भाग्यशाली थे जो वापस लौट आए, क्योंकि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।